अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली मैं बात करूंगा स्टेटमेंट के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। जैसा कि टाइटल भी आपने देखा है कि इसमें आपको कंप्लीट मैं समझाऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूके में रूल क्या होता है और वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी स्टेटमेंट जमा करवाने की। और सब कुछ आपको मैं कंप्लीट बताता हूँ किस तरह आपने मेंटेन करनी है और क्या इसका सारा सीन रहता है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जैसे जैसे आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो सबसे अच्छी चीज़ जो अभी चल रही है, एक मैंने, अगर आपको याद होगा तो की डेट्स के हवाले से वीडियो डाली थी, की डेट्स फॉर सितंबर इनटेक। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको अप्रैल से कैश की रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, उन स्टूडेंट को जिनके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर है और जिन्होंने अपना डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को करवा के और सॉरी, और अपनी जो प्लेस है वो सिक्योर की हुई है। तो यार बड़ा ही टाइमली प्रोसेस चला है लोगों का, जिन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जनवरी अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और मई और जुलाई वाले जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मेरे साथ रब्ता है, मैक्सिमम लोगों को कैश इशू हो चुका हुआ है। और आज भी मेरे एक तो सब्सक्राइबर्स की अपॉइंटमेंट थी, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं और सितंबर वालों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। तो वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एम्बर स्टूडेंट के हवाले से बताया था और एक अपना रेफरल लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर कि अगर आपने यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन बुक करवानी है तो आप एम्बर स्टूडेंट को यूज़ करो। तो मैंने देखा यार बहुत सारे लोगों ने उनके साथ रब्ता किया मेरे लिंक के थ्रू। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मेरे पे यकीन करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको उसमें भी ये बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि ये 100% सेफ है, सिक्योर है यहाँ से अकोमोडेशन बुक करना। जो मई जुलाई वाले आने वाले हैं, आप तो अभी करवाएं ना बुकिंग, और जो सितंबर वाले हैं वो ये फॉर्म फिल करें। और जिनकी कैश की रिक्वेस्ट आना शुरू होगी है, आप साथ साथ अपनी अकोमोडेशन जो है ना वो अपनी इसको फाइनलाइज करें प्रोसेस को, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करेंगे बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि देखिए, मेरी यही रिकमेंडेशन है यार, अगर आप यहाँ पे आते हो आपके पास अकोमोडेशन नहीं है और अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि अपने किसी होटल में जाना है या दाएं बाएं कहीं पे खर्चा करना है, तो बेहतर ये है कि आप स्कैम से बचें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो सिंपली इनके थ्रू आप अपनी अकोमोडेशन बुक करवाएं, बजाय जो अपने होटल में ठहरना है या दाएं बाएं इतने पैसे लगाने हैं। एम्बर स्टूडेंट के पास आए, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था, आप यहाँ पे रहना शुरू करें। आप स्टार्टिंग में यहाँ पे रहें, अगर आपकी इनके साथ सही सेटिंग बनती है तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप यहाँ पे रहते हुए अपनी कोई और अकोमोडेशन भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सब कुछ आप पे है। तो रेफरल लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फॉर्म फिल करें, इनके साथ रब्ता करें, इनका रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बात करेगा। जिधर भी आप अकोमोडेशन चाहते हैं, कैंपस के पास, सिटी सेंटर के पास, जहाँ पे भी जो आपकी लोकेशन है वो आपके साथ रब्ता करके तो आपकी प्रॉपर जो है ना वो सेटिंग बना देगा। तो अब हम बात करते हैं जी सारी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ने कैश की रिक्वेस्ट देना शुरू कर दी है, और आपको मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि अप्रैल में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ईस्टर ब्रेक खत्म होनी है, मई स्टार्ट होना है और लोगों को कैश आना शुरू हो जाने हैं। तो अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपने मेंटेन कैसे करनी है, ये क्या बेसिकली 28 डेज रूल होता है और क्या-क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और वो कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ, तो यूकेवीआई यहाँ का ये रूल है कि आपको 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। अब बेसिकली यहाँ का 28 डेज रूल ये होता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके अंदर आपकी रिमेनिंग फीस होती है। रिमेनिंग फीस का क्या मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक पोर्शन यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे सबमिट करवाते हो। लाइक मेरा इनिशियल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल 3000 है, मेरी टोटल फीस है 12000। मैंने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया 3000, अब मेरी 9000 पाउंड्स रह गई है रिमेनिंग फीस, प्लस आप यूकेवीआई को अपना 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस शो करते हो। ये दोनों को कंबाइन करके जितने भी पाउंड्स बनते हैं वो आपने अपनी बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं अपनी लोकल करेंसी में, ठीक है। और उनको 28 डेज के लिए आपने मेंटेन करना होता है। अच्छा, अब मैं आपको इसका अगला तरीकेकार सारा बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था, लाइक मेरी अब 12,000 सपोज फीस है, मैं 3 की बजाय 7,000 पाउंड यूनिवर्सिटी को जमा करवा देता हूँ, तो पीछे रिमेनिंग आपकी बच गई 5,000। तो सेम इसी तरह 5,000 फीस, जितनी भी रिमेनिंग फीस है, अगर आपने फुल फीस पे कर दिया तो सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा, फिर आपको फीस नहीं शो करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ 1 ईयर की फीस होती है, चाहे आपका कोर्स 4 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर एक और भी चीज आती है, लिविंग एक्सपेंस। अगर आप आउटसाइड लंदन है
तो थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप इनसाइड लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन है तो उसका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, सेम उसी तरह ही जो आपकी रिमेनिंग फीस है प्लस पर मंथ लंदन का लिविंग एक्सपेंस होता है 1334 पाउंड्स, और ये आपने मिनिमम शो करना होता है यूकेवीआई को 9 मंथ्स के लिए। तो आप 1334 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर स्क्रीन में मैं दे दूंगा जितने टोटल पाउंड्स बनेंगे, तो वो वाले पाउंड्स प्लस अपनी रिमेनिंग फीस आपने ये बैंक में जमा करवानी है 28 डेज के लिए। और अगर मैं आउटर लंदन की बात करूं तो वो यूनिवर्सिटी जो कि आउटसाइड लंदन है तो इनका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा कम होता है। इनका होता है जी 1024 ये भी सेम 9 मंथ्स के लिए आपने शो करने हैं, तो ये 9 के साथ मल्टीप्लाई करके जितने भी बनेंगे वो टोटल पाउंड्स प्लस अपनी रिमेनिंग फीस ये आपने 28 डेज के लिए अपने बैंक में जमा करवानी है। अब इसके अंदर काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का कंसर्न है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अभी लोगों ने ये अपनी जो स्टेटमेंट है मेंटेन कर दिया, अब इसमें ट्रांजैक्शन का कैसे ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो ये स्टेटमेंट आपने जितनी मेंटेन करनी है 28 डेज के लिए, एक भी दिन आपके पैसे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पैसे जितने यूकेवीए को चाहिए उससे कम नहीं होने चाहिए। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जितने पाउंड्स मिलाए मेरी अपनी लोकल करेंसी में पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं 65 lakhs। तो भाई आपने पाउंड का रेट फ्लक्चुएट करता है उतना हिसाब रखना है कि आपके जो पैसे हैं बैंक स्टेटमेंट के वो 65 लाख से एक दिन भी कम नहीं होने चाहिए। ऊपर आप 1 लाख एक्स्ट्रा डलवा लें, ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे गिरने नहीं चाहिए एक भी दिन 28 डेज में, ये पैसे कम नहीं होने चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट, मेच्योर स्टेटमेंट 28 डेज की, यही आपने यूनिवर्सिटी को शो करवानी है, वो यूनिवर्सिटीज जो कि कैश के लिए स्टेटमेंट मांगती हैं, और इसी तरह ही की जो स्टेटमेंट है वो आपने यूकेवीआई को शो करवानी है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और बड़ा क्वेश्चन था कि दानिश भाई हम यही स्टेटमेंट उठा के अपने वीजे के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जिस दिन आपने अपनी 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से निकलवा ली है तो ये 1 मंथ के लिए वैलिड होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मेरे से यूनिवर्सिटी ने कैश मांगा है, मैंने अपनी स्टेटमेंट कल निकलवाई है। अब ये मेरी स्टेटमेंट जो मैंने कल निकलवाई है ये 1 मंथ के लिए वैलिड होगी। आज मेरे से यूनिवर्सिटी ने कैश के लिए रिक्वेस्ट मांगी, उन्होंने कहा जी अपनी स्टेटमेंट दें, बाकी डॉक्यूमेंट्स दें, मैंने यूनिवर्सिटी को जमा करवा दी। अब यूनिवर्सिटी ने सपोज मुझे 4 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद कैश इशू कर दिया। तो अब जब कैश इशू हो गया, अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो मैं यही स्टेटमेंट अपनी वीजे के लिए भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी इस स्टेटमेंट को महीना नहीं हुआ। तो ये चीज इसके अंदर आती है। अगर आपकी स्टेटमेंट पुरानी हो चुकी है 1 मंथ से तो फिर आपको नई स्टेटमेंट निकलवानी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपको कैश भी आ जाता है और आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं और आप चाहते हैं कि वीजा फाइल कर लें, तो यही स्टेटमेंट 1 मंथ के अंदर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला ही बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास क्वेश्चन आया है, लोगों ने पूछा कि अकाउंट्स किस तरह के यूज करने हैं, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, किस तरह के पैसे होने चाहिए, वो भी मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो ये मैं यूकेबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं से ही आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं फंड्स के जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपके पास आ सकता है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया है वो आप दिखा सकते हैं। आपके अपने पैसे हैं, अपने ज़ाती अकाउंट में है, वो आप दिखा सकते हैं। आपके पेरेंट्स की मनी है, लेकिन वो साथ आपको कंसेंट लेटर देंगे, तो वीज़े के टाइम पे कंसेंट लेटर और एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, जिसमें आपका जो जो भी आपके पेरेंट्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो ये अपना कंसेंट देते हैं कि जो स्टूडेंट है ये जो पैसे हैं ये इसकी स्टडी के लिए मैं इसको दे रहा हूँ। और इसके अलावा आप अपने पार्टनर के पैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शर्त ये आती है कि या तो आप और आपका पार्टनर एट द सेम टाइम अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए, या फिर आपका पार्टनर ऑलरेडी यूके में है। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ अप्लाई कर रहा है तो हम दोनों अपने पैसे इकट्ठे शो कर सकते हैं, या मैं अपने पार्टनर के पैसे शो कर सकता हूँ कि जी ये जो स्टेटमेंट के पैसे हैं उसके अकाउंट में पड़े हैं, ये मेरे और उसके पैसे हैं, ये है स्टेटमेंट। या फिर मेरा पार्टनर यूके में ऑलरेडी बैठा है और उसने वहाँ से स्टेटमेंट शो कर दिया, तो तब भी आप जो है ना वो इस तरह के फंड पे रिलाई करते हैं। तो उसके बाद अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो किस तरह के आप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर करंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर डिपॉजिट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, पेंशन सेविंग यूज़ कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी पैसे हैं इनकी शर्त ये होती है कि आपके पास जैसी आपको ज़रूरत होगी फौरी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह के अकाउंट जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ जी उन स्टूडेंट्स पे जिनको बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो इन चीज़ों से आज़ाद है। तो एक तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर है, यानी कि उनको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है,
या उनको कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ यूनिवर्सिटी से, इसके अंदर पूरी उनकी चीज़ें कवर हैं, उनका लिविंग एक्सपेंस, उनकी फीस, सब कुछ। तो आप एक दो इसके अंदर चीज़ें आती हैं, अगर तो ऑलरेडी आपके कैश में मेंशन है तो अब तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा के टाइम पे, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई पेपर, कुछ भी। अगर वो आपके कैश पे मेंशन नहीं है, तो देन आपको ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर प्रॉपरली, जिसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी कि हम इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसका लिविंग एक्सपेंस सब कुछ जो भी है, तो तब आपको वो साथ लगाना पड़ता है। और सेकंड, वो स्टूडेंट्स जिनको स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो वाले होते हैं जिनको बैंक की तरफ से लोन इशू हो जाता है। तो आपने सिर्फ अपना लोन लेटर लगाना है, आपके पास ये 28 डेज ये वाला रूल आप पे फॉलो नहीं होता। वो लोन पूरा बताएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि इतनी इतनी इसकी फीस कवर है, लिविंग एक्सपेंस है, और इस तरह हमें यूनिवर्सिटी को पे करना है, या इस तरह पैसे रिलीज होंगे। तो वो सारी डिटेल उसके ऊपर जो है ना वो मेंशन होती है। मोस्टली इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो ये लोन लेटर जो है ना वो ये लेके आते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह यार आपने अपने 28 डेज पूरे करने हैं, और इस तरह वाले अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह आपने इन चीज़ों को मेंटेन करना है कि रिमेनिंग फीस और लिविंग एक्सपेंस। इनर लंदन है तो और है, मैंने जिस बता दिया। आउटर लंदन है तो थोड़ा सा एक्सपेंस और है। तो ये अभी से आप मेंटेन करें। अभी देखें अप्रैल स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो अगर आपने जिन्होंने मेंटेन नहीं की वो भी मेंटेन करेंगे तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपकी मेंटेन हो जाएगी, और मई में आपको जो है ना वो कैश आना शुरू हो जाएंगे। तो आप जून में, और जिनको मई में आता है तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं वीज़ा फाइल करने के लिए, और 1 मंथ पहले कोर्स स्टार्ट डेट से आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन आपकी अब क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछो, और इंस्टा पे आओ, लेकिन इंस्टा पे मैसेज करने से पहले भाई वहाँ पे फॉलो भी किया करो। ठीक है, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट मैसेज कर दिया और मैं उसका रिप्लाई कर दूं, पहले फॉलो किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।